गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में हम आपको बता के गए थे कि जो हमारा ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं वो द एंड हो चुका है, उनका समाप्त हो चुका है। चाहे वो अलंकार हो, चाहे पद परिचय हो, चाहे शब्द शक्ति हो, चाहे वो पत्र हो, चाहे वो छोटे मोटे टॉपिक जितने भी मैंने वो डीपली कराने की कोशिश की। तो आज हम अपनी एक पुस्तक में आपको बता चुका था जो नए सिरे से शामिल हुई थी, थोड़ी टिपिकल भी है, 12 नंबर की टॉपिक। तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू बी पॉइंट संवाद सेतु। किताब का नाम है संवाद सेतु। इसके बारे में पहले तो आपको बता दूं, 11वीं और 12वीं दोनों की एक ही किताब चलती है। इसमें 10 पार्ट हैं, 1 से लेकर 5 पार्ट तक तो 11वीं के हैं, और 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 पार्ट हैं 12 नंबर के। दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसका नंबर आने में, परसेंट को बढ़ाने में, क्योंकि 2% की टोटल 2% की से भी ज़्यादा की है साहब, क्योंकि 10 नंबर पर 2% बन जाती है। 2.5 नंबर की टोटल जो काउंटिंग है, 2.5 नंबर की एक किताब है अपनी, जो टोटल परसेंट हमारी भरनी है हिंदी के अंतर्गत ही नहीं टोटल, तो उसमें से 2.5 नंबर के। तो आज हम शुरुआत करते हैं संवाद सेतु की। जितना लिखाऊंगा उतना बोलूँगा, उतना ही लिखता आपको चलना। तो अलग से कॉपी बना लें अपनी पूरी किताबों की, चाहे उसमें गद्दो पद्दर जो भी लिखी जाएगी, कहानी वाली किताब लिखी जाएगी, वो सब एक ही कॉपी में अपन बना लेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट संवाद सेतु। और इसका पहला पार्ट, यानी इस किताब का 6 और 12वीं का एक पार्ट नोट डाउन कर लें, समाचार लेखन। पाठ का नाम समाचार लेखन। स्टार्ट करने वाले हैं जिन्होंने कल क्लास नहीं देखी, उनसे भी फिर कह रहा हूँ कि ये क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब अपनी कोई भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि ये पाठ ही ऐसे हैं, टॉपिक ही ऐसे हैं जो ग्रामेटिकल ग्रामर में अंतर्गत आए, नए मॉडर्नाइजेशन में। तो नई चीज़ है, हमें ऐसा लगेगा कि टिपिकल है, लेकिन एक बार जब इन्हें पढ़ लेंगे ना तो ये बहुत प्रभावित चीज़ होंगी। मैं प्रश्न नहीं लिखाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू पॉइंट। किताब के जितने भी सिलेबस के जितने भी पॉइंट हैं उनका हेडिंग बनाएंगे अपन, और हेडिंग के हिसाब से उसमें लिखते चले जाएंगे, वही प्रश्न बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा समझा दें, उसके बाद लिखेंगे। किताब में सबसे पहले बात आई सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, सूचनाएं। तो समाचार लेखन के लिए 6 सूचनाएं किताब में, सभी में 6 सूचनाएं होती हैं, और इन सूचनाओं को अपन कहते हैं ककार। तो प्रश्न यहीं से बनता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ककार? व्हाट इज द ककार? ककार क्या है? ककार किसे कहते हैं? तो मैं यूँ कहूँ कि इन 6 सूचनाओं को, ये जो 6 सूचनाएं हैं, इन 6 ही सूचनाओं को ककार कहते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि सूचनाओं को ककार कहते हैं, 6 सूचनाओं को ककार कहते हैं, लेकिन वो 6 सूचनाएं हैं कौन कौन सी? तो आइए वो 6 सूचनाओं को अपन देखते हैं। नंबर 1 क्या, नंबर 2 क्या, कब, नंबर 3 कौन, नंबर 4 कहाँ, क्या, कब, कौन, कहाँ। 5वें पे आता है क्यों, और 6वें पे आता है कैसे। ये 6 पार्ट हमारे थे, क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे। अब मैं यूँ कहूँ कि इन्हीं 6 ककारों को, इन्हीं 6 सूचनाओं को
क्या कहा जाता है? ककार कहा जाता है। ध्यान से सुनते चलना। समाचार लेखन के लिए 6 सूचनाएं या ककार हैं। 6 सूचनाएं क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे, इन 6 ही सूचनाओं को ककार कहा जाता है। अब इन्हें पार्टिसिपेट करते हैं, इनको अपन डिवाइडेशन कर लेते हैं। 1 2 3 4। ये प्रथम जो 4 ककार थे इनको कहते हैं अपन सूचनात्मक ककार, और 5 और 6 अंतिम 2 ककार थे इनको अपन बोल सकते हैं विवरणात्मक ककार। अर्थात ऊपर के जो 4 ककार थे इनको अपन ने सूचनात्मक ककार बोला, और नीचे के 2 ककार थे इनको हमने विवरणात्मक ककार बोला। या यूँ कहें ककार 2 प्रकार के हुए, सूचनात्मक ककार, विवरणात्मक ककार। सूचनात्मक ककार 4, क्या, कब, कौन, कहाँ। विवरणात्मक ककार 2, क्यों और कैसे। अब एक प्रश्न यहाँ से ये उठता है कि समाचार लेखन में ककारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? समाचार लेखन में ककारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आप लिख यहाँ है कि समाचारों को प्रभावी एवं पुष्ट कहते मजबूत, समाचारों को प्रभावी एवं पुष्ट बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ककारों का प्रयोग किया जाता है। समाचारों का प्रभावी एवं पुष्ट बनाने के लिए ककारों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ तक अपन ने देखे कि समाचार लेखन के लिए 6 सूचनाएं होती हैं, क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे। और इन्हीं 6 सूचनाओं को अपन ने क्या कहा? ककार। क्या कहा? ककार कहा। 6 सूचनाओं को हमने क्या बोला? ककार बोला। अब ऊपर के जो 4 ककार थे क्रम से देखते चलना, क्या, कब, कौन, कहाँ, ये कहलाए सूचनात्मक, और नीचे के 5 और 6 यानी क्यों और कैसे, ये क्या कहलाए? विवरणात्मक। अब प्रश्न ये होता है कि इन पर अपन प्रश्न करते कैसे हैं? इन सभी ककारों पर प्रश्न हुआ से करते हैं, और जितने भी अपन के निबंध हैं, जितने भी टॉपिक है, सब इन ककारों पर चलते हैं। मान लो दीपावली क्या है, दीपावली कब मनाई जाती है, कौन मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। तो टोटल अब देखो हुआ से प्रश्न करते हैं। जैसे पूछ ले मैं अपने ऊपर कोई भी प्रश्न, क्या हुआ, कब हुआ, 10 बजे हुआ, कौन हुआ पता नहीं, कहाँ हुआ, हॉस्पिटल में, क्यों हुआ, ऐसे है वो, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम प्रश्न बना रहे हैं। झगड़ा हुआ, क्यों हुआ, वैसे हो गया, क्या क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ जो है किससे प्रश्न किया जाता है? हुआ से प्रश्न करते हैं। तो यहाँ ककारों का अपन का एक प्रश्न बना, ककार क्या है, ककार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं, 4 ककार कौन से कहलाते हैं, 2 ककार कौन से कहलाते हैं, सूचनात्मक ककारों का नाम बताइए, विवरणात्मक ककारों का नाम बताइए, किससे प्रश्न इन पर करते हैं। पूरा का पूरा एक प्रश्न हमने नोट कर लिया, समझ गए। सूचनाओं को ककार कहते हैं, क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे। ऊपर के 4 ककार सूचनात्मक, नीचे के 2 ककार विवरणात्मक। समाचारों को प्रभावी एवं पुष्ट बनाने के लिए ककारों का प्रयोग किया जाता है, और हुआ शब्द से ककारों पर प्रश्न किया करते हैं। अब बिल्कुल जैसे अपन ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे उससे उसी तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले समझा रहा हूँ और उसके बाद लिखाऊंगा। वो दूसरा इसका टॉपिक है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली दोस्तों समाचार लेखन की ये सर्व प्रचलित शैली है, जो सभी में प्रचलित है।
सर्वप्रचलित शैली है जो कथात्मक शैली के विपरीत है। अब कथात्मक शैली जैसे अपन कथा सुनाते, एक राजा था, उसके साथ रानी थी, साथ रानी के साथ लड़का थे, उनके भी साथ साथ लड़के हो गए, तो एक क्रम से चलती है कथा। क्या चलती है? कथा क्रम से चलती है, जबकि ये कथात्मक शैली के विपरीत होती है। सर्वप्रचलित शैली जो कथात्मक शैली के विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण और प्रभावी जो शब्द हैं, महत्वपूर्ण और प्रभावी जो सूचनाएं हैं ना, महत्वपूर्ण और प्रभावी सूचनाओं को पहले लिखा जाता है। कैसे? मैं सुनो, 8, 9, 10, एक खबर 8 बजे, एक खबर 9 बजे, एक खबर 10 बजे आई। तो नियम के हिसाब से तो जब अपन 10 बजे कोई अखबार छाप रहे हैं, खबर बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये आएगी 8 बजे वाली, क्योंकि पहले ये घटना घटित हुई थी। लेकिन मान लो सबसे इम्पोर्टेंट ये खबर है 10 बजे, उसके बाद ये और उसके बाद ये, तो इम्पोर्टेंट खबर पहले आएगी, उसके बाद घटते हुए क्रम में पहले महत्वपूर्ण और प्रभावी सूचनाएं आएंगी, उसके बाद सूचनाएं घटते हुए क्रम में, महत्वपूर्ण के घटते हुए क्रम में लिख दी जाती हैं। तो महत्वपूर्ण और प्रभावी सूचनाओं को पहले लिखा जाता है। और एक शब्द होता है क्लाइमैक्स, जिसे अपन हिंदी में चरमोत्कर्ष कहते हैं। अपन कभी कभी जब पिक्चर देखते हैं ना, तो कहते हैं यार एंड, शुरू में कहते हैं सलना परी कछु मज़ा ना आयो, तो बस, तो उसमें सलना परी मज़ा ना आयो मैं देखते हैं ना, तो क्यों नहीं आता? क्योंकि जब तक उस पिक्चर का एंड नहीं आता, उसका क्लाइमैक्स नज़र नहीं आता। तो हर चीज़ का क्लाइमैक्स एंड में होता है। कहाँ होता है? एंड में। लेकिन इसमें चरमोत्कर्ष पहले ही आ जाता है। चरमोत्कर्ष इसमें पहले ही आ जाता है। अब बात करते कि इसके 3 चरण हैं। उल्टा पिरामिड शैली के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3। नंबर 1 इंट्रो, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 समापन। उल्टा पिरामिड शैली के 3 चरण हैं, इंट्रा, बॉडी और समापन। इंट्रा, बॉडी और समापन। इंट्रो, बॉडी और समापन। हिंदी में इसको कहते हैं मुखड़ा। हिंदी में इसको मुखड़ा कहते हैं। दोस्तों, ये अपना शरीर का स्ट्रक्चर है, शरीर है। मैंने कहा कि शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है मुखड़ा। मेरा शरीर कितना भी बुरा हो, लेकिन उसका मुँह, अगर मेरा मुँह अगर अच्छा है तो कोई देखने वाला कहेगा लड़का अच्छा है। लेकिन मेरा मुँह बेकार है और शरीर के पूरे पार्ट सही हैं, तो देखते ही सारे लोग कैंसिल कर जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट भाग शरीर का मुख होता है। मुख अगर सुंदर है तो टोटल चीज़ सुंदर है, और मुख अगर भद्दा है तो आपकी कितनी भी चीज़ें सुंदर हो, कोई भी आप पर ध्यान नहीं देगा। कहा भी गया गाने में कि मुखड़ा चांद का टुकड़ा। तो सब चीज़ किस पर डिपेंड करती है? मुखड़े पर। अब बात करते हैं सबसे पहले इंट्रो की। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो की। ये समाचार लेखन का महत्वपूर्ण भाग होता है। समाचार लेखन का महत्वपूर्ण भाग होता है और प्रारंभिक भाग होता है, जिसमें सूचनात्मक ककार जो होते हैं, जो एक क्या कब कौन कहाँ हमने पढ़ा था, समस्त सूचनात्मक भाग, चारों पार्ट। समस्त सूचनात्मक भाग निहित होता है, छुपा।
यानी क्या कब कौन कहाँ इस इंट्रो में हो जाता है। प्रारंभिक भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है और समस्त सूचनात्मक भाग इसी इंट्रो में निहित होता है। सूचनात्मक भाग इसी इंट्रो में होता है। उसके बाद अपन बात करें बॉडी की। मध्य भाग यही होता है पत्र का समाचार लेखन। शुरू की 4-5 लाइन इंट्रो में होती है, बीच की मध्य बॉडी में होती है, अंत की होती है समापन की। तो बॉडी में देखें, महत्वपूर्ण वह भाग जिसमें समाचार का मध्य भाग छुपा हुआ होता है। इसमें कौन सी सूचनाएं होती हैं? 2 प्रकार की सूचनाएं होती हैं, सूचनात्मक और विवरणात्मक। तो इसमें विवरणात्मक सूचनाएं होती हैं। कौन सी सूचनाएं? विवरणात्मक सूचनाएं होती हैं। और तीसरा आता है हमारा समापन। तीसरा कौन सा आता है? समापन। इसमें भी विवरणात्मक यानी अंतिम 2 ककार। अंतिम 2 ककार कौन कौन से थे? क्यों और कैसे। अंतिम 2 ककार इसका निर्माण करते हैं। अंतिम 2 ककार इसका निर्माण करते हैं। 2 चीज़ हमने पढ़ी। सूचनाएं जो होती हैं वो ककार कहलाती हैं। 6 सूचनाएं, क्या कब कौन कहाँ क्यों और कैसे। प्रथम 4 सूचनाएं सूचनात्मक, अंतिम 2 सूचनाएं विवरणात्मक कहलाती हैं। इनमें हुआ से प्रश्न करते हैं। समाचारों को प्रभावी एवं पुष्ट बनाने के लिए ककारों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने की थी उल्टा पिरामिड शैली, सर्वप्रचलित शैली जो कथात्मक शैली के विपरीत होती है। इसमें महत्वपूर्ण एवं प्रभावी सूचनाओं को पहले लिखा जाता है और उसके बाद महत्वपूर्ण सूचनाओं को घटते हुए क्रम में लिखते चले जाते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी, समापन। इंट्रो को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। ये समाचार पत्र का सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण भाग और प्रारंभिक भाग होता है। समस्त सूचनात्मक सूचनाएं इसी में निहित होती हैं। दूसरा और तीसरा बॉडी और समापन, बॉडी मध्य का, समापन अंत का। अंतिम 2 ककार जो होते हैं इनका निर्माण करते हैं। अब अगली चीज पर चलेंगे। तीसरा पार्ट है इसका पटकथा। दोस्तों पटकथा 2 शब्दों से मिलकर बना, पट प्लस कथा। पट का अर्थ है पर्दा। पट का अर्थ क्या है? पर्दा। और कथा का अर्थ है कहानी। कथा का अर्थ क्या है? कहानी, अर्थात पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी। पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी पटकथा कहलाती है। पटकथा कहलाती है, अर्थात पर्दे पे दिखाई जाने वाली कथा कहानी पटकथा कहलाती है। 2 पार्टों से मिलकर बनी, पट प्लस कथा। पट का अर्थ पर्दा और कथा का अर्थ कहानी। उसके बाद इस पटकथा का जब निर्माण करेंगे तो अपन फिल्म लेखन की बात आई इसमें। फिल्म का जो लेखन होता है वो किस तरह होता है। तो फिल्म लेखन का जो विकास है ना वो 3 चरणों में बताया है। कितने चरणों में? 3 चरणों। सबसे पहले देखो कौन सा फर्स्ट है कि सबसे पहले तो कहानी का लेखन होता है फिल्म की का। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? कहानी का लेखन करते हैं। फिर नंबर 2, कहानी जब हमने लिख ली तो कहानी को पर्दे पर उतार देते हैं। कहानी लिख दी, पटकथा बना दिया और उसके बाद तीसरे पार्ट पर हमने
संवाद लेखन लिखा कि बोलना क्या है। इस तरह फिल्म लेखन का जो विकास 3 चरणों में हुआ, कहानी का लेखन, कहानी को पटकथा में बदलना और उसके बाद संवाद लेखन। ये 3 चीज़ फिल्म लेखन के अंतर्गत आती हैं। कहानी लेखन को पटकथा में बदलना और संवाद लेखन, ये फिल्म लेखन के 3 चरण हैं जो विकास के हैं। पट प्लस कथा, पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा, और उसके बाद एक शब्द आता है स्टोरी। इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इस स्टोरी को कहते हैं कहानी। क्या कहते हैं? कहानी। कहते हैं ना कि जो खबर, अब ये थोड़ी है कि छोटी मोटी प्रत्येक खबर को स्टोरी बन जाती है। जो खबर बहुत ही बड़ी या विस्तृत होती है, यूँ कहें बड़ी या विस्तृत खबर, बड़ी या विस्तृत खबर स्टोरी कहा जाता है। बड़ी या विस्तृत खबर स्टोरी कही जाती है। क्या कही जाती है? स्टोरी कही जाती है। बड़ी या विस्तृत खबर, या मैं भी कहूँ सामान्यतः खबर को ही स्टोरी कहा जाता है। लेकिन प्रत्येक खबर स्टोरी नहीं कहला सकती। प्रत्येक खबर स्टोरी नहीं कही जा सकती। कहते ना 1 या 2 कॉलम अभी आएगा, 1 या 2 कॉलम में लिखी जाने वाली खबर स्टोरी नहीं होती। 1 या 2 कॉलमों में लिखी जाने वाली खबर स्टोरी नहीं होती। 4 या उससे अधिक कॉलमों में लिखी जाने वाली खबर स्टोरी कहलाती है। ऐसी ये तो स्टोरी हुई। और एक का शब्द कभी कभी आपने पढ़ा होगा, कवर स्टोरी, यानी ऐसी कहानी जो कवर करती है, ढक देती है। तो अखबार का जो मेन पृष्ठ होता है बड़ा, जैसे अपन अखबार खोलते हैं फर्स्ट में, अखबार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली खबर अखबार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली खबर कवर स्टोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? कवर स्टोरी। उसके बाद अपन एक शब्द और रह जाता है और वो है कॉलम। क्या है? कॉलम। खबरें कॉलम के रूप में लिखी जाती हैं। ये नहीं कि कहीं से कहीं, कहीं कहीं कहूँ को रोड़ा और भानुमति को कुनवा जोड़ा। अखबार में खबरें कॉलम के रूप में होती है। कॉलम होते हैं सराठ, जो सलवटें जो होती हैं। खबरें कॉलम के रूप में होती हैं और कॉलम 8 होते हैं। मैं यूँ कहूँ कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कहानी, पटकथा और संवाद लेखन का उत्कृष्ट योगदान, उत्कृष्ट शुरुआत होनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर शुरुआत करी हमने सूचनाओं को, कि जो सूचनाएं होती हैं वो 6 सूचनाएं, क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे। इन 6 सूचनाओं को अपन ककार कहते हैं। 2 प्रकार के, नंबर 1 सूचनात्मक, नंबर 2 विवरणात्मक। क्या, कब, कौन का, यानी 4 तो सूचनात्मक, अंतिम 2 ककार, क्यों और कैसे विवरणात्मक। समाचारों को प्रभावी और पुष्ट बनाने के लिए ककारों का प्रयोग किया जाता है और इन ककारों पर प्रश्न करते हैं हुआ से। उसके बाद उल्टा पिरामिड शैली, सर्वप्रचलित शैली जो कथात्मक शैली के विपरीत होती है, जिसमें महत्वपूर्ण और प्रभावी सूचनाओं को पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए क्रम में चलते चले जाते। 3 पार्ट है दोस्तों, इंट्रो, बॉडी, समापन। शुरुआत की 4-5 लाइन इंट्रो, मध्य की बॉडी और अंतिम की समापन। हिंदी में इसको मुखड़ा कहते हैं, जो प्रारंभिक भाग होता है। सूचनात्मक जो ककार होते हैं वो इसी में निहित होते हैं। विवरणात्मक ककार, अंतिम 2 ककार जो होते हैं वो बॉडी और समापन में चले जाते हैं। उसके बाद हमने शब्द बना था पटकथा। पट और कथा 2 शब्दों से मिलकर बना। पट का अर्थ पर्दा और कथा का अर्थ कहानी, अर्थात पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी पटकथा कहलाती है। और पटकथा के बाद हमने एक शब्द बढ़ा था फिल्म लेखन,
और प्रश्न ये आ सकता है फिल्म लेखन का विकास कितने चरणों में? 3 चरणों में हुआ। पहला था कहानी लेखन, दूसरा कहानी लेखन को पटकथा में बदलना, और तीसरा था संवाद लेखन। उसके बाद आई स्टोरी। बड़ी विस्तृत जो खबर होती है वो स्टोरी कहलाती है। कहीं सामान्यतः खबर को स्टोरी कहा जाता है, लेकिन प्रत्येक खबर स्टोरी नहीं हो सकती। 2 या 3 कॉलमों में लिखी जाने वाली खबर स्टोरी नहीं होती। 4 या उससे अधिक कॉलमों में लिखी जाने वाली खबर स्टोरी कही जाती है। उसके बाद एक शब्द आया कवर स्टोरी। कौन सा शब्द आया? कवर स्टोरी। जो अखबार का मेन पृष्ठ होता है, अखबार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली खबर जो होती है कवर स्टोरी कहलाती है। और उसके बाद आया था कॉलम। मैंने आपको पहले बता चुका था, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अखबार में। जो खबरें होती हैं ना, वे ऐसे बेफिजूल की तरह नहीं होती, कॉलमों में लिखी जाती है। और अखबार में कॉलम होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। और एक लाइन और आई कि यदि कार्यक्रम प्रभावी बनाना है तो कहानी, पटकथा और संवाद लेखन का उत्कृष्ट स्वरूप होना चाहिए। इस तरह से आज हमने इतना पढ़ाया। कल इसको अपन लिखाएंगे और कल अपन का टॉपिक इसी पार्ट में चलेगा, संचार के माध्यम। 3 है। सबसे पहला है प्रिंट मीडिया, जिसे अपन मुद्रित माध्यम कहते हैं। और नंबर 2 पर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें रेडियो है और टेलीविज़न है। और नंबर 3 है इंटरनेट। दोस्तों, जितना अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे फिर हमारे सिर से 10-10 हाथ ऊपर होके हमारे शब्द निकल जाएंगे। इसलिए वो जितना आप याद कर सकें उतना हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मन लगा करके पढ़ें ताकि हमें जो आशा आपसे है, आई होप दैट यू विल बी गेट सक्सीड, तुरंत आप सक्सेस होंगे, सफलता मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद।